Good morning, students. Here's the Praveen Tiwari. We are teaching you continue in the Learn with Praveen Sir platform. This is a series of the R.S. Agrawal of the trigonometry. As you know, जैसा आप जानते हैं कंटिन्यूअस जो है R.S. अग्रवाल की सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चंस हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आधा प्रूफ जो होता है 7 मार्क्स का यूपी बोर्ड की हम बात करें और चाहे हम सीबीएसई आईसीआईसी की बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो और देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम करके। दिया a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n स्टूडेंट्स। ओके, तो हमें प्रूफ करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने सॉल्यूशन लिखा और LHS हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो m की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की, स्क्वायर लगा दिया, n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, स्क्वायर लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला लग गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये हुआ कि यहाँ पे उतना ही प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ उतना ही माइनस में 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा मिला। तो ये चीजें पोर्शन क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए स्क्वायर के जो टर्म्स हैं उनको मैंने एक पास में ले लिया और बी के टर्म हमने एक में पास ले लिया। यहाँ पे ए स्क्वायर लूंगा और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। जैसा हम की जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1, इसलिए ये वैल्यू 1 हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये आपका RHS आ गया प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन नोट करिए, सारी बातों को सुनिए और उसको अपने से मैथ्स को फील कराइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छा हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है, x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। तो हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत सावधानी तरीके से समझ के बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे और y की जगह पे y की वैल्यू रखेंगे। तो हम लोग LHS लेते हैं, यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, LHS क्या, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज वोट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखेंगे a sec थीटा प्लस b tan थीटा का स्क्वायर माइनस y a tan थीटा, क्या होगा यहाँ पे a tan थीटा प्लस b sec थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक चीज हम यहाँ पे और भी लगा सकते हैं, ये जैसे फॉर्मूला हमको पता है, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक में प्लस में, एक में उतना ही माइनस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक में प्लस एक में माइनस, ये किया जा सकता नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, चाहो तो आप इसमें फॉर्मूला ओपन करके कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला आता है कि एक में जोड़ना है, इसको एक में घटाना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, जैसे हम लोग करते हैं, देखो ये वाला a है, ये वाला हमारा b है, तो क्या करो a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस ऐड कर दो इसमें a tan थीटा प्लस b sec थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में ऐसे a प्लस बी का आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करो, आप फॉर्मूला ओपन करिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं तो फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा। ये पहला वाला हमारा हो चुका है।
दूसरा वाला क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे खोलिएगा, ब्रैकेट लगा लेना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहाँ पे प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग, अब देखो इसमें माइनस जब इंटर होगा तो चीजें बदल जाएंगी, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और इसको माइनस में इधर ले आओ, चलो पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके बच्चों, नेक्स्ट से माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके बच्चों, तो अब हमें क्या मिला, हमें ये वाली वैल्यू उतनी प्लस में, ये उतनी वैल्यू क्या होगी माइनस में, तो ये वाला टर्म ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करो, ए टर्म को हम एक पास में लाएंगे, तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके ये वाला, तो हमारे पास मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिलेगा भैया, यहाँ पे ए स्क्वायर वाला, तो यहाँ ए स्क्वायर वाला टर्म कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या होगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। ओके बच्चों, अब बच्चों आपको आइडेंटिटी पता होगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये सेक स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे कॉमन, क्या कर लेंगे माइनस ले लेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों, क्योंकि आइडेंटिटी ये सेक टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 नहीं होती है, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, की भी वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया RHS प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, सारे क्वेश्चंस को नोट करना है और हर स्टेप्स आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 13B है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे x cos थीटा अपॉन a प्लस y साइन थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। तो हमें प्रूफ क्या करना, हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमें LHS लेना, क्या लेना, LHS ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ये करें कि इन दोनों की वैल्यू को स्क्वायर कर दें, स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 9, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सेकंड मान लेते हैं। 9 स्क्वायर बोथ साइड now square both side equation 1 and equation 2 and added। तो पहली इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करो और दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन को भी दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है, फिर उन इक्वेशंस को ऐड कर देना है। बहुत सावधानी समझिएगा। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, x अपॉन a साइन थीटा और माइनस y अपॉन b cos थीटा, ये स्क्वायर हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर करो, दूसरी इक्वेशन के साथ क्या कर देना, ऐड कर देना, प्लस x अपॉन a cos थीटा प्लस y साइन थीटा अपॉन b का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड जुड़ चुके हैं, राइट साइड में a का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। क्लियर है बच्चों, लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके पहली इक्वेशन और लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके दूसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। राइट साइड का स्क्वायर करके पहली इक्वेशन का, राइट साइड का स्क्वायर दूसरी इक्वेशन के साथ जोड़ देते हैं, तो 1 1 दोनों में, तो 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है,
इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ए का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, या कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पहले में फॉर्मूला लग चुका है, दूसरे में फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छे। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ओके बच्चों, तो आप देख रहे होंगे ये वाला साइन उतना ही माइनस में है और ये वाला उतना ही प्लस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x टर्म को, और इधर बेटा क्या हो जाएगा, इक्वल के आगे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x के टर्म को एक पास लाना है, तो यहाँ पे ये वाला और ये यहाँ पे इसको पास में लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मित्रों कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक में, बोलो यस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए कॉमन, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा। अब देखो वाई का टर्म देखो, वाई यहाँ पे मिलेगा और वाई यहाँ पे मिलेगा, सेम वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ भी है और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे, तो मित्रों क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और इस साथ है साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कुछ भी नहीं बचेगा। इधर लेफ्ट साइड में कितना होगा, 1 1 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2। अब मित्रों मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती, वैल्यू कितनी हो जानी है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, यहाँ भी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, तो यहाँ पे हमारा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और मित्रों ये हो जाएगा 2, और यही हमें करना था प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन कह सकते हैं। ये काफी बार आया हुआ है, यूपी बोर्ड को बोलो या सीबीएसई बोर्ड बोलो, सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इवन तो कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग सॉल्यूशन, जैसे कि डालते हैं सॉल्यूशन, एलएचएस लेना है, एलएचएस लेना, क्या एलएचएस लेना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें ये बनाना है, पहले एलएचएस ना लो, ये वाला क्वेश्चन लेना है आपको, ले लिया। तो x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा है, a को नीचे डिवाइड कर दो, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ से मित्रों ये चीज निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन ले लो। सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। ओके बच्चों, इसमें b से डिवाइड कर दो, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से हमने x अपॉन ए निकाल लिया, मिल गया। अब इनकी वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड लेके उसमें वैल्यू को रखेंगे और 1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, नाउ अब आपको लेना है, नाउ LHS। LHS क्या लेना है आपको, क्या लेना हुआ LHS, x अपॉन ए 2/3। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा क्या है फंक्शन, दूसरा है y अपॉन बी और 2/3। ठीक है, ले लिया क्वेश्चन, किसी प्रकार की डाउट नहीं आपको होना चाहिए। x अपॉन ए, x अपॉन ए, x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, cos क्यूब थीटा, तो यहाँ पे हम रख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने रख दिया बेटा, तो cos क्यूब थीटा के ऊपर 2/3।
अब देखिए y अपॉन बी, y अपॉन बी, y अपॉन बी, y अपॉन बी, y अपॉन बी की वैल्यू किसके बराबर है? साइन क्यूब थीटा के बराबर। तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, नहीं रख देंगे? यस बताओ, रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। ओके, अब एक चीज आप बताइए, ये आपने इंडिसीज में पढ़ा होगा कि a की पावर m की पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a m इंटू n लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये पावर कितनी है? 3, और ये पावर 2/3 है, तो पावर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू 2/3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ये 3 इंटू 2/3। ओके स्टूडेंट्स, फीलिंग आ रही क्वेश्चन की? सही है। ये 3 से 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यस। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या होती है? 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया तुम्हारा 1, तो ये हो गया RHS। बताओ क्वेश्चन खत्म हुआ? ठीक, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कह सकते हो सेम है जो अभी मैं क्वेश्चन करके आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया गया क्योंकि बोर्ड में आया था, इसलिए हम आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करना जरूरी होता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों वही चीज करना है आपको। सबसे पहले LHS नहीं लेना है, आपको क्या करना है? आपको x अपॉन बी का फॉर्मेट कहीं से जनरेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन बच्चों डालते हैं, तो x इज इक्वल टू बी सेक क्यूब थीटा, ये पहला वाला ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट वाला ले रहे हैं। ठीक है, ये तो दिया। अब ये b वाला या b से इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो या 20 के नीचे ले आओ, तो x अपॉन बी इज इक्वल टू कितना होगा? सेक क्यूब थीटा। यहां से वैल्यू बना दी। क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है? सेकंड वाला इक्वेशन उठाना है आपको। सेकंड इक्वेशन हमारा है y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये b y के नीचे डिवाइड करना, b y के नीचे डिवाइड करना, b y के नीचे डिवाइड करना, या कह सकते हो इक्वेशन को a से डिवाइड करना। इक्वेशन a को ये पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा y अपॉन a, यहां हो जाएगा tan क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, जब ये आप फॉर्मेट निकाल लोगे तब आपको LHS लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे टेकिंग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा? x अपॉन बी की पावर 2/3 माइनस y अपॉन a की पावर 2/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो, x अपॉन बी की वैल्यू देखो ऊपर कहीं मिल रही, ये x अपॉन बी, तो हम लोग x अपॉन बी की जगह पे क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चुप्पे से सेक क्यूब थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस y अपॉन a, अरे y अपॉन, हाँ y अपॉन बी की वैल्यू 10 क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे? 10 क्यूब थीटा 2/3। ओके, अब बच्चों आपको पता है इंडिसीज में a की पावर m इंटू n, तो हो जाएगा a की पावर m इंटू n, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक क्यूब इंटू 2/3 थीटा माइनस 10 3 इंटू 2/3 थीटा। ठीक है, क्यूब यहाँ से कैंसिल, यहाँ से क्यूब 3 कैंसिल, मतलब यहाँ पे 3 इंटू 2/3 है तो 3 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, ये आपको आइडेंटिटी पता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारा ये आ जाएगा RHS। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट आपको चीजों को देखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, tan थीटा प्लस साइन थीटा
इजिकल टू एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू एन। तो हमें क्या प्रूफ करना, हमको प्रूफ करना है टेन साइन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इजिकल टू 16 एम एन प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि LHS लेंगे। LHS लेंगे मित्रों। अगर RHS प्रूफ हो रहा है वेरी गुड, अगर RHS नहीं दिखा पा रहे हैं तो RHS को भी सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों LHS और RHS अगर वैल्यू बराबर हो गई तब भी हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यही लेने वाले हैं LHS। क्या लेने वाले हैं? LHS। LHS कितना है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो मित्रों अब देखो, जब भी स्क्वायर आ जाए, जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो आपको फॉर्मूला सोचना ही पड़ेगा। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब दो क्वांटिटी स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो आप ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके मित्रों, तो यहां हम यही करने वाले हैं। तो m प्लस एन और m माइनस एन। ओके स्टूडेंट, ठीक। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। m की वैल्यू बेटा कितनी है? tan थीटा प्लस साइन थीटा। n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये पहला वाला ब्लॉक क्लियर। दूसरा m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब माइनस लगाना है, ध्यान दो, इसमें माइनस भेजना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा और माइनस साइन वाला हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे देखो, साइन उतना ही माइनस उतना ही साइन पॉजिटिव। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा। और इधर क्या हो जाएगा? इधर बेटा tan कैंसिल हो जाएगा, tan पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में mn निकालें, मतलब m इंटू एन निकालें, तो क्या होगा? m की वैल्यू ये कितना होगा? tan थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा mn अगर निकालें ना। अगर हम mn निकालने की कोशिश करें, mn निकालें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों मित्रों? क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको बनाते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। भाई tan को क्या लिखा जा सकता है? साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा। ठीक, 2 2 4 हो गए, 4 भैया, 4 यहाँ मित्रों थोड़ा सा मिस्टेक हुई, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी होल स्क्वायर रहेगा, नो डाउट। यहाँ भी क्या रहेगा? होल स्क्वायर रहेगा। तो इसके ऊपर भी क्या रहेगा? इसके ऊपर भी होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा? होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दिक्कत हो गई थी क्योंकि ये स्क्वायर था, हमने स्क्वायर वहां पे नहीं लिखा था, इसलिए आपको स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। तो स्क्वायर जब लिखना है तो आपको स्क्वायर लगाते चलना है, क्या दिक्कत इसमें है? ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाने से ये बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ सिस्टम बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
इसको 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 10, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो एम एन की वैल्यू हमने निकाल लिया ये वाली चीज, ठीक है भैया। तो एम एन की वैल्यू जो है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाला, हमने निकाला है m इंटू एन, तो ये आ जाएगा हमारा आर एच एस, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ये एम एन की वैल्यू, या आप ऐसे करो इसको एज इट इज छोड़ दो, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, बराबर कर दो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी माना जाएगा। टेन थीटा क्वाड थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू एम, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू एन। ओके स्टूडेंट, तो इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो मित्रों सबसे पहले आप ये करो, मैं बताऊं, सबसे पहले इनको थोड़ा सा कर लो आप सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने से ये होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या करें, 10 का स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू हमारे पास एम है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा इजकल टू एम। तो 1 प्लस टेन क्या हो जाएगा मित्रों, देखो आराम से कन्वर्जेंस होगा, थोड़ा सा ध्यान देना आपको। तो ये फॉर्मूला किसका होता भाई, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या बताऊं आइडेंटिटी होती। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो सबसे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 10। केवल और केवल सॉल्व कर रहे हैं, ये ऊपर ले आओ कॉट, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहां से एक कॉस कैंसिल होगा, तो इजकल टू एम, तो ये आ जाएगा सेक थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर एम, ये एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा सॉल्व कर लेंगे, कैसा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू एन, तो 1 अपॉन सेक थीटा नहीं 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा इजकल टू एन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू एन। ऊपर वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एन, ठीक है। ठीक, तो ये m आ गया, ये n आ गया, ठीक। अब मुझे ये करना, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब हम लेंगे LHS, क्या लेंगे बेटा, LHS लेंगे। अब LHS लेना है आपको तो आसान पड़ेगा, m स्क्वायर n ऑन 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर 2/3। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, एम की वैल्यू ये, तो स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, पहले सॉल्व कर लोगे तो आसान पड़ जाता है इसमें, तो माइनस एम की वैल्यू निकाल ही चुके हो, क्या निकाल चुके हो, सेक थीटा अपॉन साइन थीटा। एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर की होगी साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2/3, ठीक है। यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सेक क्यूब हो जाएगा, ऊपर क्या होगा सेक क्यूब थीटा 2/3,
यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एक साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये पावर अंदर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 क्यूब इंटू 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी होती है 1 और ये RHS हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बच्चों करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जो पढ़ने वाले बच्चों उनके तक पहुंचाइए, और जो बच्चे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी चलते हैं। मैथ के 9 से लेके 12th क्लासेस तक मैथ फिजिक्स पढ़ाई जाती है इन्हें सिंगल रूम के अंदर। ठीक है, तो एड्रेस आपको अगर चाहिए तो नवीन चौक NK पैलेस के नियर पास में प्रवीण सर ट्यूशन क्लासेस के नाम से ट्यूशन हमारी फेमस है, तो आप वहां पे आके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।